अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं आपके साथ शाफिया खान हिट और फ्लॉप की एक नई एपिसोड के साथ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पिछले मेरे तमाम शोज़ को बहुत पसंद किया। आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। उसके अलावा जो लोग मुझे कॉल्स करके भी बता रहे हैं कि शो की किस तरह से मैं और इसको इन्हेंस कर सकती हूँ। और उसके अलावा आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे पिछले प्रोग्राम जुनैद अख्तर वाले शो को बड़ा पसंद किया। तो इसी तरह से मैं आपके साथ दोबारा भी सेलिब्रिटीज़ को लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। और मेरा नकाब एक ड्रामा आने वाला है, इनफेक्ट वो आ चुका है और संडे से वो ऑन एयर हो गया है ARY डिजिटल पर। नकाब, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा और उसके बारे में भी आपकी जो राय हो वो मुझे इस शो के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं वो शोज़ के जो कमेंट्स हैं वो पढ़ती हूँ और फिर इंशाल्लाह हम उस पर भी बात करेंगे। मैं उसमें से भी आप लोगों को मुलाकात करवाऊँगी बहुत जल्द। उसमें जो मौजूद लैला हैं वो भी आएंगी हमारे साथ, उनके डायरेक्टर को भी बुलाएंगे और उसमें से और मज़ीद लोगों को भी हम इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो कहानी है ना नकाब के अंदर, वो एक तमाम किरदारों को लेकर, मतलब हमारे माशरे के हर किस्म के किरदारों को लेकर लिखी गई है। तो उसमें हम सबको कवर कर रहे हैं कि किस तरह से एक हस्बैंड होता है, किस तरह से एक बेटा होता है, किस तरह से एक भाई होता है, किस तरह से एक बीवी होती है। बीवी का कैरेक्टर जो है हमारे यहाँ गना अली निभा रही हैं और उन्होंने बहुत अच्छा निभाया है। वो एक आइडियल वाइफ बनी है उसके अंदर। तो लेकिन अब ये आइडियल वाइफ से ही मुझे याद आया जब कि मैंने अभी रिसेंटली एक वाइफ की टाइप की एक मूवी देखी, मिसेस। तो मिसेस के अंदर क्या हुआ कि मैं देख के पहली बात तो कि कुछ हुआ ही नहीं, मैं हिल गई। पहले मैंने उसको देखा, नेटफ्लिक्स पे आई तो सानिया मल्होत्रा को देख के मुझे लगा कि कुछ होगा, क्योंकि सानिया मल्होत्रा आप सबको मालूम है कि हमेशा ऐसा कंटेंट चूज़ करती हैं। वो दंगल से आ रही हैं कि उनका नाम नहीं पता होता लोगों को, बाज़ों का ख़ासतौर से मुझे तो नहीं पता था उनका नाम। मैं उन्हें बहुत टाइम तक दंगल वाली लड़की कहती थी, दंगल गर्ल। तो वो हमेशा अपने कैरेक्टर से इतनी मशहूर होती थी। फिर उन्होंने पगलेट की, उसके अंदर भी बहुत अच्छा आइडिया था, बहुत तरीके से उन्होंने चीज़ को किया और माशरे को, सोसाइटी को उन्होंने बड़ा दिखाया। लेकिन अब ये जो मिसेस मैंने देखी, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे देख के मैं ये कहूँ कि इन्होंने कोई अच्छा कंटेंट चूज़ किया। आइडिया बहुत अच्छा था, मैं ये नहीं कहती कि ये आइडिया बुरा था। दरअसल मिसेस का आइडिया एक ऐसी औरत का है जो शादी के बाद जाती है और वो पिसती रहती है, उसकी अपनी शख्सियत तबाह हो जाती है। मतलब तबाह होती नहीं है, ससुराल वाले तबाह कर देते हैं। लेकिन जब हमने उस मूवी को देखा तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, कि बल्कि मुझे तो ऐसा देख के लगा कि किसी अच्छे आइडिया को किस तरह से ख़राब किया जाता है, किस तरह से ज़ाया किया जाता है, वो मिसेस मूवी से पता चलता है। 2 लोगों की फैमिली, मतलब 3 लोग थे पहले, और ये बहू आ जाती है उनके घर में, आके ये वहाँ पे रहना शुरू करती हैं। मैं इसकी आपको छोटी सी वो दे देती हूँ, एक 1 लाइन टाइप की, कि एक बहू है जो 3 लोगों की फैमिली में आती हैं और उनका काम कुछ भी नहीं होता। सास उन्हें पलकों पे बिठा के रखती हैं, कभी देर से उठ के आ रही हैं, कभी कर रही हैं, ठीक है, वो सास चला रही होती है। जब सास को जाना पड़ता है, वो इनसे पूछती हैं कि तुम संभाल लोगी घर, तो ये बड़ी खुशी से कह देती हैं संभाल लूंगी, और फिर इनसे नहीं संभाला जाता। पूरी मूवी के अंदर एक पाइप इनका दुश्मन बना रहा। भाई वो पाइप अगर ये खुद सेट नहीं कर सकती तो बाल्टियां बदलने की क्या जरूरत थी भाई आपको? एक अक्लमंद लड़की की तरह से ससुर से कहती, खुद नहीं कर सकती थी। उसके अंदर ये डांस क्लासेस लेने जाने के लिए, जो स्कूल पढ़ाने के लिए चप्पलें पहन के खड़ी हो रही थी तैयार होकर, ससुर ने रोका, ये रुक गई। उसी चप्पलों को पहन के ये अगर जाती हैं और ससुर रोकते कि कहाँ जा रही हो, कहती जी मैं प्लम्बर बुलाने जा रही हूँ। और प्लम्बर अब अगर ससुर को वो प्लम्बर बुलाने जाते देखते वो अपनी बहू को, तो गैरत में आके खुद ही बुला लाते। लेकिन उन्होंने ये नहीं कि उन्होंने बाल्टियां बदलना ज्यादा जरूरी समझा। मतलब ये इतनी बड़ी मिजरी नहीं दिखाई। ये एक ऐसा कंटेंट था, एक ऐसा आइडिया था कि हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पे लड़कियां रुल रही हैं इस चक्कर में। उनके जो घर वाले हैं वो बगैर तहकीक किए, मतलब जब लड़के का रिश्ता आता है तो लड़के वाले क्या देखते हैं, कहते हैं कि चल के दिखाओ, खाना पका सकती हो, डांस कर सकती हो, सब कुछ पूछते हैं उनसे, कितना पढ़ा है, क्या क्या पकाना आता है। वो अपने बेटे के लिए हर चीज़ का सवाल करते हैं। लेकिन जब बात लड़की वालों की आती है तो वो तो कंपैटिबिलिटी देखते ही नहीं है। उन्होंने पूछा ही नहीं लड़के वालों से कि भाई आपका बेटा घर में कोई हेल्प करेगा, बीवी को किस चीज़ की इजाज़त देगा, किस चीज़ की नहीं देगा। जब ये सब चीज़ें आपने पहले ही नहीं पूछी तो फिर आपका जहन बना होना चाहिए था ना। फिर पूछते कि भाई आपके यहाँ जो ये PhD सास रह रही है, ये सिर्फ ये ढोकले और यही बनाती रहती है, सारा टाइम खाना चटनियाँ पीसती रहती है, ये कुछ क्यों नहीं करती? इतना तो अगर हम भी कहीं किसी से मिलेंगे तो हम पूछेंगे ना कि भाई आपने अगर MBA किया है, आपने अगर PhD किया है, आप आगे कुछ क्यों नहीं करे? फिर वो बताएंगे कि वो क्यों नहीं करे।
तो आपको उनकी जहनियत का, उनके रहन सहन का पता चलेगा। आप बच्चे को स्कूल दाखिल कराते हुए तो ये पूछते हैं कि जी स्कूल के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आते हैं कभी, या स्कूल में कितने टीचर्स आते हैं, कितने बदले जाते हैं। हम ये सब देखते हैं ना कि इसकी रेपुटेशन क्या है, टीचर्स की क्या है, हेड मिस्ट्रेस तो नहीं बदली जाती, टीचर्स टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, फीसिस तो नहीं 10% हर वक्त बढ़ा देते, जब दिल चाहते हैं बढ़ा देते हैं, ट्यूशन की जरूरत तो नहीं पड़ती। बच्चे को स्कूल भेजते वक्त हम इतनी इंक्वायरी कर लेते हैं, ससुराल भेजते वक्त क्यों नहीं करी भाई आपने ये इंक्वायरी? आपने तो उनको पूछा ही नहीं। फिर लड़के की, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लड़के की गलती कम थी, क्योंकि जब लड़की शादी से पहले कुछ कर ही नहीं रही है, वो तो एक घरेलू लड़की लेके गया ना, उसके जहन में यही था कि वो एक लड़की को लेके जाएगा, वही अपनी रोटियां बनाएगी। और 4 रोटियां कितनी होती हैं भाई, 4 फुलके डालने थे, 1 सालन बनाना था, चटनी। अगर उसमें 24 घंटे का अगर आप वक्त निकालें तो चलें 12 घंटे वो सो जाएं, 12 घंटे नहीं थी, डॉक्टर कहते हैं 8 घंटे सोना चाहिए, तो इस हिसाब से आपके पास कितने सारे घंटे बचे? 16 घंटे। 16 घंटे में 1 चटनी पीसना, 4 फुलके डालना, 1 सालन बनाना, जूते मोजे और कपड़े इस्त्री करके, क्या मसला है?